इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नमूने पे पैटर्न पे कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में। चलिए, मान लीजिए कोई आपको एक शेप दिया रहेगा, ये त्रिभुज ले लेते हैं हम। ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज आपकी हो गई 3। अभी देखिए, देखने पे क्या पता चल रहा है कि 2-2 का इसमें वृद्धि है। पहले स्टेज में तो 1 है, दूसरे में ये 3 हो गया, तीसरे में ये 5 हो गया। रहना चाहिए 3, ये 5 हो रहा है। 2-2 बढ़ता जा रहा है हर स्टेज में। अगर आपसे पूछ दिया कि 40वें स्टेज में क्या होगा, ट्रायंगल कितने होंगे हमारे, 40वें स्टेज में कितने होंगे, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए बस एक छोटा सा सूत्र है, नियम है। ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद और डी मतलब ये दिया है कि डिफरेंट कितने का है। ठीक, अब देखिए पहला हमारा 1 हो गया, प्लस n मतलब कितनी स्टेज में पूछा हमसे, 40वें स्टेज में। 40 माइनस 1, ये डिफरेंट कितने का है, 2 का, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब ये एक यहाँ पे चला आएगा, ये उतर जाएगा इससे। अभी देखिए 40 में से 1 चला जाएगा, यहाँ बच गया 39 गुणे 2। 1 प्लस 39 दूना होगा आपका 78, 78, और फिर ये बराबर 78 1 ये 79। 79 ट्रायंगल बनेंगे हमारे 40वें स्टेज में। अब ऐसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 60वें स्टेज में, 50वें स्टेज में क्या होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से इसी तरह निकल जाएगा। चलिए अब 60वें स्टेज में देखते हैं क्या निकलता है। स्टेज 3 ये है 60वें स्टेज में। ठीक, वैसे ही ये एक ये है, प्लस कितना है ये 60वें स्टेज में पूछ रहा है ना आपसे, -1 और ये 2, डिफरेंट भी 2 का है इसमें। ठीक, 1 प्लस 60 में से 1 जाएगा तो ये 59 बच जाएगा, और ये 2 यहाँ आ जाएगा गुणे 2। ठीक, 1 प्लस 59 दूना 118 होता है, और ये 1 प्लस हो जाएगा आपका 119। तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे इसका। चलिए अब दूसरे शेप का देखते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई और आकृति दी रहेगी तो उसका कैसे निकलेगा, ऐसे ही बहुत आसानी से निकलता चला जाएगा। चलिए दूसरी आकृति में देखते हैं कैसे रहेगा। ये आपका बना हुआ है 1 2 3, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5। तीन, 4, 5, 1 2 3 4 5 6, ये गलत बन गया, रुकिए 1 मिनट। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, बन गया। अब देखिए प्रति स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक, अब देखिए कितने का डिफरेंट होता चला जा रहा है। पहले में 5 है, दूसरे में ये 10 हो गया, तीसरे में 15 हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक। अब ऐसे हमसे पूछ दिया कि 25वें स्टेज में कितने ब्लॉक होंगे। एक में हमारे 5 ब्लॉक हैं, दूसरे में हमारे 10 ब्लॉक हैं, तीसरे स्टेज में हमारे क्या कहते हैं 15 हैं। तो 25वें स्टेज में कितने ब्लॉक होंगे? 25वें स्टेज में कितने ब्लॉक होंगे? कुछ नहीं, बस वैसे ही आसान से निकल जाएगा। पहले में हमारे कितने हैं, देखिए वहाँ पे एक था तो एक हम वहाँ पे कर रहे थे। ये 5 प्लस 1 कितने स्टेज में पूछ रहा हमारा? 25 स्टेज में। 25 माइनस 1 डिफरेंट कितने का आ रहा है? 5 का। ये हमारा 5 यहाँ आ गया, ये 24 हो जाएगा, ये गुणे 5। ये हमारा 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस 24 में 25 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120। 120 और 120 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 125। आंसर देखिए कितने आसान से आराम से निकल गया। जो ये वाला नियम है, इससे ये जो शेप वाले सवाल आते हैं, जो भी आकृति वाले आते हैं, जिसका अंतर समान होता चला जाता है, जैसे पहले में 2 बढ़ गया, दूसरे में भी 2 बढ़ गया, तीसरे में भी 2 बढ़ गया, ऐसे ऐसे करते करते उनका बहुत आसान से ऐसे निकल जाएगा। कुछ नहीं करना उसके लिए, a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और ये डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न पे कैसे दूसरे क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे सवाल बनते हैं। मान लीजिए ये दिया रहेगा एक ऐसे 1 + 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 121। अब ये 111 × 111 बराबर 1 2 3 2 1, ऐसे ही दे दिया है। अब ये 1111 बराबर 1111 × 11 बराबर कितना होगा? कुछ नहीं करना, ये मैथमेटिक्स से भी सही सवाल है, अगर ये गुणा करके देखें तब भी सही रहेगा, और ये जो पैटर्न दिया हो पैटर्न के हिसाब से भी ये क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए ये देखिए 1 है तो यहाँ पे 1, ये 2 है तो यहाँ पे देखिए ये 2 गए, फिर ये 1 पे चलेंगे, 1 फिर रिवर्स कर दिए हम। ये देखिए यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, 1 2 3 फिर 2 1, ऐसे ही देखिए यहाँ पे करना है 1 2 3 4 3 2 1, इसका आंसर निकल गया। क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, फिर वो तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरे पैटर्न कैसे आते हैं इसमें। पैटर्न पे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया रहता है ये 9 - 1 ये भागे 8 बराबर 1, 98 - 2 भागे 8 बराबर 12। अब ऐसे दे दिया 987 - 3 भागे 8 बराबर पूछ दिया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये पहले में 1 है, यहाँ तो 1, ये 2 है तो 2, ये 3 है तो 1 2 3, 8 से अगर हम 123 बार भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी और 3 उसमें से बच जाएगा। ये देखिए 98 में अगर हम क्या 8 से भाग देंगे
तो ये 12 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये 8 से देखिए हम एक बार इससे भाग करेंगे तो ये 8 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब ख़त्म करते हैं। अब दूसरे वीडियो में फिर से नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात होती है।